हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार मीनाज के व्लॉग में स्वागत है एंड आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस व्लॉग में मैं आपको कनाडा के विंटर के बारे में बताने वाली हूँ कि यहाँ पर विंटर कैसा होता है। बिकॉज अभी जो है यहाँ पर जो जनवरी मंथ जो है वो चल रहा है और यूजुअली इस टाइम पर यहाँ पर विंटर होता है। सो मैं आज आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कनाडा में विंटर कैसा होता है। सबसे पहले मैं आज आपको वेदर दिखा देती हूँ। यहाँ पर कल संडे स्नोफॉल हुई थी और अभी आप देख सकते हो टेम्परेचर जो है अभी प्लस में है, अभी 3 डिग्री सेल्सियस है। तो सारा जो स्नो है वो सारा पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हो सारा मेल्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, कनाडा का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि यहाँ का विंटर काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है। -35 -40 तक टेम्परेचर चला जाता है। सो मैं आज आपको रियलिटी बताऊंगी और मैं जो भी बताऊंगी वो टोरंटो के रिगार्डिंग बताऊंगी। बिकॉज मैं टोरंटो में रहती हूँ और बाकी सारे प्रोविंसेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, कैसा विंटर होता है। पर मैंने यूजुअली सुना है कि अल्बर्टा है, कैलगरी है, उन सारे प्रोविंसेस में काफ़ी ज़्यादा हार्श विंटर होता है। वहाँ पर जैसे -30 -35 तक भी टेम्परेचर जाता है। सो कंपेयर टू टोरंटो में, टोरंटो के बारे में बताऊँ तो इतना ज़्यादा, मैं 2019 में आई थी, तब से अब तक तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा है। मैंने सबसे ज़्यादा लो टेम्परेचर अगर देखा है सो -20 -25 तक ही देखा है। उससे नीचे तो मैंने कभी कोई टेम्परेचर यहाँ पर टोरंटो में नहीं देखा है। सो फ्रेंड्स, मैं आई थी 2019 में। 2019 में जब मैं आई थी तब मुझे थोड़ा विंटर लाइक फील हुआ था, ठंड यहाँ लगी थी। बिकॉज इंडिया में जो है हम एकदम +25 30 के टेम्परेचर में रहते हैं। वहाँ से जब हम यहाँ पर आते हैं तो ऑब्वियसली 2-3 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कूल टेम्परेचर होता है। तो तब मुझे थोड़ा फील हुआ था विंटर। और मैं आई थी अक्टूबर में और नवंबर में यहाँ पर स्नोफॉल होना शुरू हो चुका था टोरंटो में। अगर मैं इस साल की बात करूँ, यूजुअली ऐसा होता है कि क्रिसमस के बाद या फिर दिसंबर मंथ से स्नोफॉल यहाँ पर शुरू हो जाती है। पर इस बार पता नहीं क्या हुआ, 2023 दिसंबर में तो बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुआ। और अभी 2024 जनवरी अभी चल रहा है और करंटली अभी बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं है। बस 1 या 2 बार थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हुआ, एकदम ही माइल्ड हुआ। अदरवाइज़ यूजुअली इस टाइम पर जब मैंने देखा है जनवरी में, सारा आपको शिमला मनाली की तरह, पूरा कश्मीर की तरह सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर का स्नो ही सभी जगह पर दिखता है। पर इस साल पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुई। और अगर टेम्परेचर की बात करूँ मैं फ्रेंड्स, तो ये ऑलमोस्ट मेरा 5वां विंटर है यहाँ पर। और मैंने इतने 4.5 साल के अंदर मैंने कभी भी -35 तक मैंने फील नहीं किया है। चाहता है तो यूजुअली -20 तक होता है। टोरंटो की मैं अगर बात करूँ तो उससे डाउन तो इतना नहीं जाता है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी। यहाँ पर गाड़ियों में और किसी भी जगह पर आप चले जाओ, मॉल में चले जाओ या आपके घरों में, सभी जगह पर यहाँ पर हीटर्स होते हैं। और जो हॉट वाटर होता है 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल होता है किसी भी जगह पर आप जाओ कनाडा में। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी, यू कैन मैनेज। और आप अगर न्यू कनाडा आ रहे हो या फिर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि कुछ लोग जो है इंडिया से ही जैसे यहाँ बहुत ठंड है या फिर यहाँ पर पहले आकर पैसे बच जाएंगे ये सोचकर विंटर जैकेट्स वगैरह इंडिया से लेकर आते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। बिकॉज इंडिया का जो भी स्वेटर या जो भी वो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। विंटर जैकेट यहाँ से ही आप, मैं सजेस्ट करूँगी आप यहाँ से ही बाय करो। और जो शूज़ है, जो स्नो शूज़ है या विंटर शूज़ है, वो भी आप यहीं से ही बाय करो। बिकॉज आप इंडिया से लेके आओगे पूरा अपना लाइक लगेज में लेके आओगे इतना बड़ा विंटर जैकेट और उसका यहाँ पर कोई वर्थ नहीं है।
अगर मैं मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से बात करूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एडी बावर के ले सकते हो विंटर जैकेट्स, देन द नॉर्थ फेस के ले सकते हो, माउंटेन वेयरहाउस के ले सकते हो और कनाडा गूस के ले सकते हो। उसके विंटर जैकेट्स इन ब्रांड्स के जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं फ्रेंड्स, गुड क्वालिटी के होते हैं। आपको -40 तक आपको आराम से चल जाएंगे। और अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो इतने भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो गए, ऑलमोस्ट $300 कैनेडियन डॉलर तक आपको मिल जाएंगे। पर बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आप पब्लिक ट्रांजिट आप यूज़ कर रहे हो उस टाइम आपको एक बहुत ही अच्छे विंटर जैकेट की ज़रूरत है। और अगर मैं शूज़ की बात करूँ तो पर्सनली जो मैंने यूज़ किए हैं अभी तक वो मैंने यूज़ किए सोरेल ब्रांड के मैंने यूज़ किए हैं शूज़, विंटर शूज़। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा गुड क्वालिटी के हैं वो शूज़। ऑलमोस्ट मैं 4.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ वो शूज़। और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है, -20 तक चल जाता है। सो एक बार आप मनी स्पेंड करोगे इन सब चीज़ों पर, बट आपको वो आराम से 5 से 6 साल तक आपको चल जाएगी। और अगर आप पब्लिक ट्रांजिट यूज़ कर रहे हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप अच्छे से आप अपनी पूरी बॉडी को आप कवर करके निकलिए बाहर अच्छे से। विंटर जैकेट, विंटर शूज़, देन हाथ में हैंड ग्लव्स एंड ऊपर जो कैप है, प्लीज़ आप पूरा अपने आप को कवर कर निकलिए फ्रेंड्स। बिकॉज ऐसा आपको लगता है पब्लिक ट्रांजिट में, वैसे तो अगर मैं टोरंटो की बात करूँ यहाँ पर बस की फ्रीक्वेंसीज जो होती है, सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू लाइक अदर रीजन्स। तो यहाँ पर तो आपको इतना बस का वेट नहीं करना पड़ता है, बट स्टिल लाइक आप अगर आधा घंटा भी अगर आप बाहर खड़े रहोगे तो आपको ठंड लग जाएगी और आप बीमार हो सकते हो। और अभी तो इन्फ्लुएंजा का सीज़न भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है विंटर आते ही। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को पूरा कवर अप कर बाहर निकलो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो यहाँ पर जब भी स्नो नहीं होती है, स्नोफॉल नहीं होती है, या फिर जब टेम्परेचर माइनस में होता है तभी भी वो लोग वो रनर्स या फिर जो रेगुलर शूज़ होते हैं वो पहन कर निकलते हैं। सो प्लीज़ मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऐसा करो। डज़न्ट मैटर स्नोफॉल हुई हो या नहीं हुई हो, अगर टेम्परेचर जो होता है 1-2 डिग्री या फिर उससे नीचे चला जाता है, माइनस में होता है, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप विंटर शूज़ पहन कर ही बाहर निकलिए। बिकॉज़ अगर फ्रेंड्स मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, सो जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तो मैं रहती हूँ टोबिकोक में, और मेरा जो कॉलेज जो है वो स्कारब्रो में है, सेंटिनियल कॉलेज। तो मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग जाते हैं, बिकॉज मैं उस वक्त पब्लिक ट्रांजिट जो है वो मैं यूज़ करती थी। ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग जाते हैं। सो उस दिन ऐसा हुआ था कि मेरी क्लासेस अर्ली मॉर्निंग लाइक 8 बजे थी सुबह में, और मैंने देखा था बाहर लाइक वेदर चेक किया था तो 0 डिग्री था और -10 या ऐसा कुछ था, और थोड़ा विंडी दिखा रहा था टेम्परेचर के वाइज, वेदर के वाइज। और उस दिन स्नोफॉल भी नहीं हुई थी। तो मैंने क्या किया, अपने जो भी रनर्स थे, जो रेगुलर शूज़ थे, मैं वो पहन कर निकल गई थी। जब मैं एक बस लेने के बाद जब मैं दूसरी बस की वेट करने लगी, सो ऑलमोस्ट मेरे 15 to 20 मिनट्स मेरे वेट करते हुए वहाँ पर हो गए थे। और जब मैं बस में बैठी, आई डोंट नो गाइस, पता नहीं क्या हुआ मेरे टोज़ को, मेरे जो पैरों की जो उंगलियां हैं इतनी ज़्यादा दर्द करने लगी। मेरे टोज़ है, सीरियसली फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, 6 से 7 घंटे तक मेरी जो टोज़ है वो एकदम लाइक पेन ही, कंटिन्यूसली पेन कर रही थी फ्रेंड्स। सो और जब मैंने देखा तो ऑलमोस्ट मेरी जो टोज़ जो थी वो रेड भी हो चुकी थी। सो उसमें ऐसा हुआ था कि जो मैंने रेगुलर जो रनर शूज़ पहने थे तो उसमें होल्स होते हैं, अगर आपने देखे हो अगर कोई भी शूज़, उसके होल्स में से सारी जो ठंडी जो हवा थी, बिकॉज उस वक्त विंडी था, स्नो नहीं था पर विंडी था, तो वो सारी हवा जो थी वो मेरे उंगलियों में लग गई थी। और ट्रस्ट में फ्रेंड्स मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ था, इवन मैं बैठ भी नहीं पा रही थी ठीक से। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, और उस दिन से मैंने डिसाइड किया था टेम्परेचर जैसे ही लाइक माइनस में चला जाता है, डजंट मैटर स्नो हो या ना हो, मैं ऑलवेज विंटर शूज़ पहन कर ही निकलती हूँ फ्रेंड्स। बिकॉज चाहे स्नोफॉल ना हो, बट आउटसाइड अगर इतनी ठंड होती है कि वो आपके पैरों में, बिकॉज जो आपके रेगुलर शूज़ होते हैं उसमें बिल्कुल भी लाइक कवर अप नहीं होता है, वो उसमें होल्स होते हैं, तो उस होल्स में से जो सारी हवा जो है वो आपके पैरों में लग जाती है। और आपने लाइक सुना भी होगा फ्रोस्ट बाइट भी हो जाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो फ्रोस्ट बाइट क्या होता है। अगर वो हो जाता है फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स।
सो बस मैं यही रिकमेंड करूँगी, आप अच्छे से कवर अप होकर निकलिए। अदरवाइज़ विंटर जो है टोरंटो की मैं बात करूँ इतना ज़्यादा हार्श नहीं है, बिल्कुल भी -35 -40 जैसा आपने सुना होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा -15 -20 तक जाता है, जो कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 4 सालों में। सो ऐसा ही है फ्रेंड्स। सो बस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और अभी मैं कुकिंग करके रेडी हो गई हूँ, बिकॉज़ अभी यहाँ पर बज चुके हैं 3:15 और आज मेरी मुझे वापस से काम पर जाना है अभी। तो मैंने जो अपना कुकिंग है वो मैंने कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ पर आज मैंने चने की दाल बनाई है। ये दाल एक्चुअली मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने कल के लिए बनाई है, बिकॉज़ अभी मैं आज काम पे जाऊँगी तो फिर मैं कल जो हूँ वो मुझे नहीं लगता मैं कुकिंग आके कर पाऊँगी, सो इसलिए मैंने आज ही बना कर रख दी है दाल। अभी मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और कल मैं उसे निकाल के मस्त गरम करके तड़का लगा के वापस से खाऊँगी। यहाँ पर है मैंने खिचड़ी बनाई है जो मैं आज के लिए है अभी जो मैं खा के जाऊँगी। सो खिचड़ी मैंने बना दी है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरी बन चुकी है कढ़ी गाइस। सो कढ़ी जो है वो मैं यूजुअली बेसन वाली खाती हूँ और मुझे खट्टी कढ़ी ज़्यादा पसंद है। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप बेसन वाली खाते हो या फिर बिना बेसन की आपको पसंद है। सो यहाँ पर कढ़ी, इसमें बस अभी मुझे धनिया डालने हैं, गार्निशिंग करना है थोड़ा। सो अभी मैं वो कर लूँगी और फिर अभी मैं खाना खाऊँगी एंड देन मैं जाऊँगी अपने काम के लिए। सो बस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और आई होप कि आपको ये मेरा जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग कनाडा के विंटर के, सो आप लोग प्लीज़ गाइस कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको जितना हो सके उतना आंसर करने की कोशिश करूँगी। और बस आज के लिए इतना ही और मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ गाइस आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो पर उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे अब तक के लिए सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।